जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। गांव की माता और बहनें एक बार स्वागत करेंगे। पूरा अपने साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान में ऐसे हमारी बेटियां हैं, 5 बहनें जिन्होंने भारत माँ का नाम विदेशों में रोशन किया। उनमें से एक हमारी बेटी बबीता फोगाट और पहलवान जी भाई योगेश्वर दत्त जी, ये दोनों ऐसी हस्तियां हैं जो आज बुसाना गांव की धरती पर आई हैं। एक बार दोनों को तगड़ी ताली बजा करके स्वागत करो। मेरे सामने बैठे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माता शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच में मेरे बड़े भाई योगेश्वर दत्त के लिए वोट की अपील करने के लिए आई हूँ। मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। एक बार शायद मेरे बड़े भाई योगेश्वर को भी नहीं पता होगा, तो मैं पहली बार आप लोगों को बता रही हूँ कि योगेश्वर दत्त जी की 2012 ओलंपिक के अंदर फाइट हो रही थी और उनकी ब्रॉन्ज मेडल की फाइट थी। उनके आंख पे भी चोट लग गई थी। जब उनकी फाइट चल रही तो मेरी दादी वहां पे बैठ के देख रही थी, मेरा पूरा परिवार बैठा था, दादी भी बैठी थी। और जैसे ही वो जीते, उनकी आंखों में आंसू और उनकी आंख पे चोट लगी देखकर मेरी दादी बोले 1.5 छोरे की आंख भी फोड़ दी। और उठ के उन्होंने टीवी पर पास जाके और वहीं से सिर पुचकार के। तो ये होता है आप लोगों का प्यार, ये है आप लोगों का सम्मान जो आपने हमेशा हमें दिया। तो मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो प्यार, जो सम्मान, जो दुआएं आपने टीवी के अंदर से दी है, तो मैं चाहूंगी कि आज वो आपकी आंखों के सामने है, आप उनके सिर पे हाथ रखकर वो आशीर्वाद जरूर दीजिए। आज तक उन्होंने आपके बड़ौदा हलके का, सोनीपत जिले का, देश में ही नहीं विदेशों में भी आपका झंडा फहराया है और आप लोगों का मान सम्मान उन्होंने हमेशा बढ़ाया है। तो आप लोगों ने जो उनके सिर पर पगड़ी रखी है, कहते पगड़ी उन्हीं के सिर पर रखी जाती है जो संभालना जानता हो, जो उसका मान सम्मान बढ़ाना जानता हो। तो आप लोगों ने जो पगड़ी रखी है, मैं इतना विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे बड़े भाई योगेश्वर दत्त आपकी पगड़ी को कभी भी आंच नहीं आने देंगे, आपकी पगड़ी को कभी झुकने नहीं देंगे। आप बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। पहली बार किसी पार्टी ने 4 खिलाड़ियों को टिकट देकर और चुनाव में प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा। उनमें से एक को मंत्री पद भी दिया गया, खेल मंत्री संदीप सिंह जी हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे भी हरियाणा सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5-7 दिन पहले ही हरियाणा महिला विकास निगम की चेयरमैन बनाया है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का और दुआओं का, प्यार का फल है जो हमें मिल रहा है कि आप लोगों ने हमेशा इतना सम्मान, प्यार हमें सिराखों पे बैठा के रखा है। वो सिराखों पे इस तरह से बैठा के रखा है कि ये सम्मान जो मिल रहा है वो आप लोगों की बदौलत हमें मिला है। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हमें 4 खिलाड़ियों को नहीं,
हर उस वर्ग को टिकट दिया है, हर उन लोगों को आगे बढ़ाया है ताकि आम परिवार के घर के जो बच्चे हैं, बच्चों के, किसानों के परिवार के बच्चों को भी एक उम्मीद जगी है कि हम भी नेता बन सकते हैं। मैं 4 दिन पहले 3-4 दिन बिहार में मैं चुनाव प्रचार के लिए गई थी, तो मैंने वहां पे देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे भी उम्मीदवार को प्रत्याशी बना के उतारा हुआ था। आप लोगों को बताऊंगी तो आप लोग भी चंभित हो जाएंगे। वहां पे जिस प्रत्याशी को टिकट दी थी, रामनगर में जिस प्रत्याशी को टिकट दी गई थी, वो महिला वो टॉयलेट साफ करती थी रेलवे स्टेशन के ऊपर, और वो पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो उस महिला को टिकट दिया गया। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हर उस वर्ग को मौका दिया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कमेरे हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो खिलाड़ी हो। उन्होंने हर उस वर्ग को मौका दिया है ताकि हम लोगों के अंदर भी एक उम्मीद जग सके, हमारे घर के बच्चे भी एक उम्मीद लेके चल सके कि अगर योगेश्वर दत्त और आपके बच्चे अगर नेता बन सकते हैं तो आप आम घरों के बच्चे भी नेता बन सकते हैं। अगर आप योगेश्वर को यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे तो उनकी वो उम्मीद जो है वो और बढ़ जाएगी कि हम भी नेता बन सकते हैं। नहीं तो आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा, सभी पार्टी जितनी भी और पार्टियां हैं, उन्होंने हमेशा या तो पैसे वाले जो होते हैं उनको टिकट देते थे, या विधायक बनाते थे, मंत्री बनाते थे, या फिर जो राजघराने के लोग हैं सिर्फ उन्हीं को टिकट देते थे या उनको ही मंत्री बनाते थे। तो ये आप लोगों का आशीर्वाद का फल है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने योगेश्वर, जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों में भी अपने देश का नाम रोशन किया और आपके सोनीपत और बड़ौदा हल्के का नाम रोशन किया है, उनको प्रत्याशी बना के आपके बीच में भेजा है। तो उनको आशीर्वाद देना आप लोगों का बनता है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी कि आप लोग इतना प्यार सम्मान दिया है, उस प्यार सम्मान को बांटिए मत। आने वाली 3 तारीख को कमल के फूल पर बटन दबाकर अपने भाई, अपने लाडले बेटे को आप आशीर्वाद जरूर देंगे। ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों के प्यार सम्मान की हमेशा हम ऋणी रहेंगे। बस इस आशीर्वाद को ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरी माता यहाँ पे बैठी हैं, उनको मैं दोबारा से नमन करती हूँ कि आप लोग हमारी ताकत है। कहते हैं कि माताएं जब जिसके पीछे लग जाती ना, उसको हराने वाला कोई नहीं। तो मैं योगेश्वर भाई को कहूंगी कि माताएं जी आपके स्वागत में यहाँ पे खड़ी और आपको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं, तो मुझे लगता है कि आपको हराने वाला कोई नहीं है। तो आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की, भारत माता की। वो जोश नहीं है, आवाज इतनी जानी चाहिए कि कांग्रेस वालों को पता चलना चाहिए कि पूरा गांव आज योगेश्वर दत्त जी के समर्थन में खड़ा है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पंडित जी एक बात कहना चाहो, जेजेपी की भी जय बुलवा दिया कर। जो पंडित जीतेगा ना, जेजेपी की वजह से जीतेगा भाई। माशाल्लाह रे पूरा गति। डॉक्टर जय चौटाला, डॉक्टर जय चौटाला, राहु देवीलाल, राहु देवीलाल, दुष्यंत चौटाला, दुष्यंत चौटाला। नुलवा कर भाई पंडित जी। तो कांग्रेस की तो 50 पर्ची आनी चाहिए, उस तो फल तो नहीं आनी चाहिए। हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। 32,500 भूपेंद्र की, 37,500 पहलवान जी की पिछली बार की, 70,000 होगी। यू प्रदीप ने कहा मेरा बापू भी इतना निकम्मा नहीं था, 20,000 महाराणा की भी जोड़ लियो। ठीक कहूँ गलत कहूँ? और मैं केवल छौक में वेला आऊंगा, घाट में वेला आऊंगा।
तो इन सब बातों का निचोड़ करके गोहाना में इस बड़ौदा हल्के में आज तक कोई विकास नहीं हुआ। बुजुर्गों दोस्तों, चाहे किसी की भी सरकार आई, कोई बढ़िया विकास नहीं हुआ। छोटा मोटा काम तो होता रहा है, अच्छा विकास नहीं हुआ। पिछले 6 महीने से श्रीमान कृष्ण हुड्डा जी के स्वर्गवास के बाद भाई पहलवान जी को मुख्यमंत्री ने आशीर्वाद दिया था और पिछले 6 महीने में 68 तो सड़क बनवा दी। 68 सड़कों का तारकोल बन गया, रजवाए बनने लग रहे हैं, IMT बनने लग रही है। IMT का मतलब समझो, 400-500 कारखाने लगेंगे हल्के में। हल्के का एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। 36 बिरादरी के हर भाई को नौकरी मिलेगी, हर भाई को। कारखाने लगेंगे, कॉलेज खुल के दो, यूनिवर्सिटी खुल गई, इतने विकास के कामों की एक गंगा बहनी शुरू हुई है दोस्तों। विकास की गंगा आ गई है। जैसे गंगा नदी आई थी तो गंगा का आना होया था, भागीरथ का नाम होना था। यह विकास की गंगा आ गई दोस्तों, और भागीरथ के रूप में आपका ये योगेश्वर दत्त भी आपके बीच में आ गया। तो इसको बेकार मत जाने देना इस अवसर को। ये एक सुनहरा मौका है बड़ौदा हल्के के लिए। और भी लोग आएंगे, वो जात पात पर बांटेगा, कोई न कोई का बदला ले लो। पहलवान ने किसी का सिर फोड़ा भाई, क्या का बदला ले लोगे? किसी का गोली मारी है, कई उम्मीदवारों पर लांछन लग रहे हैं, वो गोली भी चलाया करते हो। इसमें तो देश का नाम रोशन करे है। तो बुजुर्गों दोस्तों, बहुत समय हो गया, पहलवान जी ने भी बोलना, 2 काम 3 काम और भी रहे। मां हम सारे भाई पुनः सबकी तरफ से मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूं कि खीर की भरी थाली पर ठोकर ना मारिए। और बुजुर्गों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मानिल पंडित जी बहुत तजर्बा है। ये इतने बड़े महारथी आगे भूपेंद्र मलेकर प्रतीक सांगवान कैसी बांगड़ जो भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपा सबके बाढ़ की तरिया बहुत वोटाला जीता गया होगा जो हिंदुस्तान की शेरनी आ रही है, की कमी नहीं रही। भारत माता की ताऊ देवलाल। गांव के सभी बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, सबको मेरी राम राम। 3-4 बजे और इतनी देर तक आपने इंतजार करा और अब तक आप डटे हुए हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। देर के लिए माफी चाह हैं। अब तक बस आप तक ये रिक्वेस्ट करें हैं, आग्रह करें हैं कि इलेक्शन आ रहा है, आप दोनों हर नेता होगा, तरह तरह की बात करेंगे, पर वो बेचारा अपना करना है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। सरकार बीजेपी गठबंधन की है, 2024 तक यही रहनी है। काम हमारी सरकार में ही होंगे, हमारी सरकार के थ्रू काम होंगे। अगर विपक्ष ने काम करवाने होते तो 6 साल तक विपक्ष का MLA था वो करवा लेता काम, उन्हें काम नहीं करवाने थे। अरे 6 महीने तक 1 साल तक आपने देखा होगा, हमने बहुत से काम करवाए हैं, कोशिश करे हुए काम हुए भी है। हल्के में बड़ौदे हल्के में 2 कॉलेज आए हैं, कांग्रेस राज में एक भी कॉलेज नहीं था। जनता बुटाना यूनिवर्सिटी बनी है, IMT आई है, 2 राइस मिल आई है। उस तलक आपने गलियों का काम देखो, रोडों का काम देखो, हर काम में तेजी आई है। पर इसमें और तेजी लाने के लिए आपके आशीर्वाद की, आपके प्यार की, आपकी वोट की हमें जरूरत है। और ये बड़ौदा के विकास की लड़ाई है, ये किसी मुख्यमंत्री लड़ाई नहीं है। मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल जी 2024 तक रवाएंगे। यहाँ पे ना कोई मुख्यमंत्री बनता ना मुख्यमंत्री बिगड़ता। याड़ा बिगड़ा है तो मारा बिगड़ा और किसी का नहीं बिगड़ता, आप सब ने पता है। पीछे भी बिगड़ा सरकार पिछले 5 साल तक 6 साल तक हमारी है। विपक्ष MLA था, कोई काम नहीं गया, कदम मुख्यमंत्री के पास नहीं गया, कोई काम ले गए। उन्हें पता था कि हम काम लेकर चले गए, वे काम दे देंगे। जरा काम करा दिया था, कहेंगे भाई सरकार बहुत बढ़िया है, वोट कितने मिलती, वोट फिर बीजेपी के पड़ती। उन्हें काम नहीं होने दिया।
ये भी दूसरी बार भी हो काम होया। अब आप देख लो, हमने मौका मिला चलो वो 700 करोड़ के काम प्रोत्साहन काम हुए हैं। उन तालग लाखों युवा रोजगार का रास्ता खुला है। IMT है, जनता पटना यूनिवर्सिटी बनी है, हजारों युवाओं ने, हमारे भाइयों ने बहना ने यार नौकरी मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जो यूनिवर्सिटी खुलेगी यहाँ पर हमारे भाई बहन यहीं पर नजदीक पढ़ लेंगे, दूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। मैं खिलाड़ी हूँ तो मुझे पता है कि खेलना में कितनी परेशानी से कोई खिलाड़ी बना है। हम वही सुविधा गांव में देना चाह रहे हैं जो शहर में बच्चा मिल रहा है। बच्चा दिल्ली बम्बी ना जाएगा, यार अपने पहलवानी कर ले, कबड्डी खेल है, खो खो खेल है, बॉक्सिंग कर, सबके भी यार वहां सोच लेगा। हमारी यही सोच है कि हर गांव में अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे खेल के साधन मिले, जिससे बच्चा यही पे कर ले, कम खर्चे कर ले, उनकी मेहनत हो जाए सब। क्योंकि गाँव तकरीबन गाँव देहात है, किसान है, मजदूर हैं, पिछड़े हैं, गरीब परिवार ताव हैं, और खिलाड़ी तो वैसे मध्यम वर्गीय परिवार ताव हैं। उनकी जनता करके हम राजनीति में आए हैं। इधर DSP की नौकरी थी, 10 साल नौकरी करी, SP बन जाते, पर नहीं, जो संतुष्टि आपके बीच में रह गए, आपका काम करा गए, आपकी आवाज बढ़कर मिला है, वो पुलिस की नौकरी में कभी नहीं मिलती। अपनी सोचते, अपने सारा अपनी सोचते हमारी नौकरी बहुत बढ़िया थी, समाज सेवा, देश सेवा वहाँ भी उसका थी, पर पुलिस में रहते हुए आपकी सेवा हम नहीं कर पाते। एक यहाँ पे 2 कॉलेज आए हैं, इनकी आवाज नहीं उठा पाते, यूनिवर्सिटी बनी है, ये आवाज नहीं उठा पाते, रोजगार की है, ये आवाज नहीं उठा पाते पुलिस में रहते हुए। पर हमने खुशी है कि हमने कोशिश करी, मुख्यमंत्री ने हमारी बात मानी, गठबंधन सरकार ने यहाँ पर इतने काम आ दिए ले आए कि आज तक कोई लेकर नहीं आया था। 10 साल कांग्रेस है, उससे पहला इन लोगों की सरकार भी थी। ये फैसला अपना करवाई, ये 4 साल विकास के हैं, आपको आशीर्वाद देना है। यह लड़ाई आप लोगों की है, यह लड़ाई आप पर जीतोगे, यहाँ पर MLA भी आप बनोगे, यानी के मंत्री भी आप बनोगे, यानी के मुख्यमंत्री भी आप बनोगे। ये फैसला आपका है। कोई और आवा है वो सिर्फ एक बात का है कि हमने जिता दो, हम सरकार ने तोड़ देंगे, यार भी तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। एक मकसद है कि समाज में आपस में बांट दो, जात पात में बांट दो, क्षेत्रवाद में बांट दो, फिर गांव में पानी में बांट दो, ठोड़ा में बांट दो, परिवार में अलग अलग कर दो। खुद के परिवार अलग करे हैं, एक परिवार तो धोखा देगा, टिकट काट दी। एक हमारा भाई बैठा है यहाँ 6 साल वेंटिलेटर पर लौट रहा था, ले जाकर वेंटिलेटर में थे, नहीं पूछे जो मान सम्मान होना चाहिए था, होगा भी नंबर भी लेंगे थे। किशन सिंह सांगवान, आपको सबने पता है कि हमारे यहाँ के सोनीपत के हरियाणा कितने बड़े नेता थे, बीजेपी के बहुत बड़े कद के नेता थे, झूठ बोल कर ले गए। और फिर वो बात राजनीति में 5 आदमी थोड़ा व्यक्त हो सब आ जाए। भाई साहब पर समझ आ गए, हमारे बड़े भाई ने अब वापिस कर पाए हैं। और एक और हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर साहब थे, ईबीए चले गए। ईबीए पे कितने जनता हॉस्पिटल में लौटते रहेंगे, वे भी लाने पड़ेंगे क्योंकि कहीं दिखते नहीं, अब दिखाई नहीं दे रहे। उनके लिए बहुत आदर है, सम्मान है, और उनके लिए दया भाव भी है, क्योंकि टिकट की बोल कर लेके थे जी, टिकट की बोल कर लेके थे, टिकट नहीं दी, आजाद हुए लड़े, उन्हें फार्म भरा, वहां से भी दबाव दे गए, वो फार्म छवा दिया जी। हर तरीके दबाव, इंसान दबाव में बहुत मजबूर हो गया है। एक बहुत अच्छे नेता को खत्म कर दिया ले जाकर ने। एक हमारा भाई था, उस टाइम में खूब चल रहे थे, ये खत्म कर दिए। अपने बाबा अब वापिस आ गए, 10-15 हजार वोट ही बढ़ाते चले जाएंगे। यहाँ एक ही मकसद है विपक्ष का जी, यहाँ से किसी को पढ़ने मत दो, किसी अच्छे इंसान को आने मत दो, छल कपट की राजनीति करनी और कुछ नहीं। और हम आया साफ सुथरी राजनीति करने, समाज सेवा करने, कभी भी धोखे की छल कपट की राजनीति नहीं करेंगे, झूठ बोलना राजनीति नहीं करेंगे। आप लोग काम को करने का हमारे दम होगा तो हाथ जोड़ हम बदलेंगे, तो हाथ जोड़ कर मना कर देंगे कि काम हम नहीं कर सकता, आप कहीं और तय कोशिश कर लो। बहुत से भाई मैंने जाना भी है, मिलने भी है, उन सब मैंने हाथ जोड़ा ये निवेदन करा कि जो काम हमारे पास नहीं होता उसकी हमने साफ बता दी। ये बात है, कृष्ण बनकर हमारे केसी बांगड़ दिया रहे भी बता देंगे, हमारे कृष्ण है दिए, हमारे रत्न लेगा ये चल रहे हैं। जो माँ बाप समाज देखे होगा, अपने सब माँ बाप देख रहे हो, वो अकेला तीर मार था, कोई रत्न करे नीचे कर दे, करे साइड में कर दे, वो एक काम केसी बांगड़ साहब करवा रहे। दिन रात हमारे
भाई भूपेंद्र मलिक जी भी, हमारे भाई प्रदीप सांगवान जी भी, और हमारे आदरणीय केसी बांगड़ जी भी दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे की चिंता है। हमारी बहन बबीता फोगाट आपके बीच में आ गए, वोट के लिए अपील कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि सभी एक मतलब एक बात की आपसे विनती कर रहे हैं, आपसे भीख मांग रहे हैं, हल्के के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि आप खुद नजर दौड़ा लो, वृद्धा हल्का कहाँ खड़ा है 70 मतलब आज तक के इतिहास में हर हल्के ने देख लो, तुलना कर लो, बहुत पिछड़ा हुआ हल्का हमारा। और अभी 5-6 महीने में 600-700 करोड़ के काम यहाँ आए हैं, 4 साल रह रहे हैं, 7,000 करोड़ के काम लाने की गारंटी हम दे हैं। आप देख लो जी, आपने मलाई खानी है, अगर वो सूखी रोटी कड़ साबनी है, वे पक्ष में सूखी रोटी मिलेंगी, वे भी कोटा वे 5 महीने का टो यार है। इसलिए आप अपना आशीर्वाद दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।